मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ, यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, मोड़ा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है कि आज आप यहाँ खड़े हैं। जो लोग आपको कम आंक रहे थे, वे अब आपके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उन्होंने आपको समझने में भूल की, लेकिन आपकी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। आपने यह साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मेहनत और समर्पण से होती है। आपका यह सफर यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने लिए हार का रास्ता बना रहे होते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक आईना है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही हैं। यह उनके लिए एक सबक है कि कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास होता है। आपकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह यात्रा यह भी सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उससे आगे बढ़ने का तरीका सीखा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, वे आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वे भी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आपके जीवन की यह कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी सफलता की यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं, तो वह व्यक्ति एक दिन आपकी सोच को बदल सकता है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस पल का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी सफलता
उन लोगों के लिए एक आईना है जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। उन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। आपकी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपने यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत आपके भीतर होती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आपकी सफलता की यह कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यह उनकी ताकत को बढ़ाती है और उन्हें यह सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आपकी यह यात्रा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा समय जब आपका आत्मविश्वास और विश्वास आपके इरादों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जिनकी नजरों में आप कभी छोटे थे, वे आज आपकी सफलता देखकर चौंकने वाले हैं। यह सिर्फ एक सरल बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह वो समय है जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाया। आपने खुद को चुनौती दी, आपके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपनाया और उसे एक नई दिशा देने के लिए हर पल काम किया। यह वह वक्त है जब आपके चारों ओर के लोग आपके बदलाव को महसूस कर रहे हैं और वे यह समझने लगे हैं कि उन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था। वे महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपके बारे में कहा था वह सभी बातें अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। वे अब पछताते हैं, वे अब अपने फैसलों को लेकर खुद से सवाल कर रहे हैं। आपके आसपास जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, जो कभी आपको कमतर समझते थे, वे अब इस पल को समझने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आपने कितना सही किया है। आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल किया है जो आपको हमेशा के लिए गौरवान्वित करेगा। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपके आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जो लोग आपके सफर के दौरान आपके खिलाफ थे, वे अब यही सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यह वक्त उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो दूसरों के संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी